अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टाज। क्या है रिपोर्टाज? इसे ही इंग्लिश में रिपोर्टेज नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। आज के टॉपिक की जो अहम बात है मैं आपको बताना चाहूँगा। डेली हमारी क्लास लगभग एक डेढ़ घंटे की होती है। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा छोटी होगी क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी डिटेल नहीं है। इस टॉपिक की कोई बहुत बड़ी दास्तान नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं है और किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में, आरबीएस की बुक्स में भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ऐसी सिन्फ़ में कम ही हाथ आजमाया गया है, यानी समझ लीजिए कम ही इसमें सिन्फ़ आराई की गई है। तो इस पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन आपके चूँकि सिलेबस में शामिल है इसलिए पढ़ाना एक मकसद है, तो इसमें सिर्फ गिनी चुनी खास चीज़ें आपके सामने पेश की गई हैं। पहली बात, इस पूरे वीडियो को बनाने के लिए, यानी इस पूरे पैनल को बनाने के लिए दोस्तों, इसमें टोटल कितने पेजेस हैं? 37 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? इसको 1 2 3 4 5 6 टोटल मिलाकर 37 पेजेस में दोस्तों इस पूरे पैनल को कंप्लीट किया गया है। लेकिन जब इसको तैयार किया गया था तो पेज नंबर 12 से आप यूँ देख लीजिए, पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 37 तक पहले मैंने पूरा एक मजमून तैयार किया था, पूरा एक कंटेंट रेडी किया था कि ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। फिर मैंने सोचा 12 से लेकर 37 तक जो 26 पेज होंगे इसको पढ़ाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जो कि हमेशा लगता है, और ये चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं बाद में, इसमें से पढ़कर ही बताना है। तो चूँकि ऐसा ना क्यों ना ऐसा किया जाए, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांट लिया जाए जो एग्ज़ाम आपसे पूछे जाएंगे, सिर्फ वही चीज़ें आपके लिए क्यों ना बैन की जाए। तो मैंने 12 से लेकर 37 तक का जो मैंने मजमून पूरा टाइप किया था, जो मैंने पूरा कंटेंट आपके लिए रेडी किया था, वो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। आज दोस्तों मैं आपको सिर्फ पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 11 तक, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 11 तक सिर्फ मेन हेडिंग्स जो आपको याद रखनी है, मैं सिर्फ वही बात आपको पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। इसलिए हमारी क्लास आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है। बाकी की जो पेजेस हैं, जो PDF का जिन्होंने कोर्स ले रखा है, मैं पूरी PDF उसमें अपलोड कर दूंगा। आप पूरी बात में आराम से बैठे बैठे पढ़ते रहना। लेकिन 11 पेज हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ आप पढ़ें, याद रखें, अगर जहन में रहता है ठीक है, नहीं तो आप ये 11 पेज भी याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको बाकी पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अगर ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आप पढ़ ले तो बेटर है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। 1 से 11 तक पेज आपके लिए पढ़ना क्या रहेगा, बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। लफ्ज़ है रिपोर्टाज। क्या है रिपोर्टाज? रिपोर्ट का लुग़वी मानी ख़बर या रुदाद के हैं। किसी भी ख़बर या इत्तला या रुदाद को रिपोर्ट कहा जाता है। किसी भी ख़बर को जो इश्तिहार में आती है, जो न्यूज़ में आती है, जो अखबारों में आती है, कोई भी ख़बर हो, कोई इत्तला हो, कोई सूचना हो, कोई रुदाद हो, रुदाद कोई घटनाक्रम कह सकते हैं, इन सभी को रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट मिजाज के एतबार से फीकी और रुखी होती है। इसे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की को जी नहीं करता। रिपोर्ट का जो उसलूब है दोस्तों, रिपोर्ट जो लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? एक बार लिखी जाती है, आप एक बार उसे पढ़ लीजिए, और समाचार यानी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी एक बार पढ़ लिया जाता है तो आप उसे पढ़ के क्या करते हैं? रद्दी में फेंक देते हैं। आज तक आपने किसी इंसान को देखा जो न्यूज़पेपर उठा के रखता हो और दिन भर उसे वापस रिवाइज़ करता हो, पढ़ने में आनंद आता हो? ऐसा कुछ नहीं होता। तो खबर का मतलब ये होता है, खबर क्या होती है? रूखी सूखी होती है। एक बार देख लिया, पढ़ लिया, बस टाइम पास ख़त्म। उसमें कोई अनोखापन, मज़ेदारपन, लुत्फ़अंदोज़ी वाली कोई बात उसमें नहीं होती है। लेकिन बात करेंगे रिपोर्टाज की। पहले बात की हमने रिपोर्ट की। रिपोर्टाज क्या चीज़ है? किसी रिपोर्ट को इस तरह कहानी का रूप देना कि उसे बार बार पढ़ने को जी करे, वही रिपोर्टाज कहलाता है। कोई ऐसी घटनाक्रम, कोई ऐसी रुदाद, कोई ऐसा सफ़र, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तकरीब, कोई ऐसी महफिल के बारे में इस तरह कहानीपन देकर उसको बयान करना कि उसको पढ़ने में बार बार मन करे, उसे ही रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज भी रुदाद होती है, लेकिन इसकी हैसियत अदबी होती है। ये एक साहित्यिक शैली में काउंट होती है, गिनी जाती है, इसका शुमार किया जाता है। रिपोर्टाज उर्दू नस्र का हिस्सा है। ये जदीद उर्दू की एक सिन्फ है। रिपोर्टाज किसका हिस्सा है दोस्तों? नस्र का हिस्सा है, नज़्म का हिस्सा नहीं है। और ये जदीद उर्दू है, नए ज़माने की जो उर्दू है उसकी एक सिन्फ है, उसकी एक शैली है। रिपोर्टाज को गैर अफसानवी अदब में शामिल किया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो रिपोर्टाज को दोस्तों नॉन फिक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें कोई कहानीपन नहीं होता है। इसे सिर्फ एक निबंध, एक मजमून टाइप में इसको पेश किया जाता है। अंग्रेज़ी या दीगर ज़बानों के अदब से उर्दू में जो असनाफ़ आई
असनाफ़ आई हैं उनमें रिपोर्टाज भी शामिल हैं। अंग्रेज़ी से और दूसरे अदब से, दूसरे साहित्य से, दूसरे लिटरेचर से उर्दू में जो असनाफ़ आई हैं, गज़ल भी बाहर से आई है, कसीदा भी बाहर से आया है, सभी चीज़ें बाहर से आई हैं, तो उन सभी मानने वालों में रिपोर्टेज भी एक है। उस रिपोर्टेज को रिपोर्टाज नाम यहाँ पर दे दिया गया है। रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेज कहा जाता है। ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है दोस्तों? फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। आपसे ऐसे छोटे छोटे सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे कि रिपोर्टाज कौन सी ज़बान से लिया गया है। फ्रांसीसी ज़बान से लिया गया है। मैं आगाज़ और इर्तिका बताऊँगा तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल मैन कर देंगे। रिपोर्टाज बेतकल्लुफ़ अंदाज में लिखी गई किसी वाक़े या तकरीब की रुदाद है। तकरीब कहते हैं महफ़िल को, कोई सभा को, कोई संघ को, किसी वाक़े, किसी घटना को ऐसा बयान किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई उसको कहानीपन देना। यही क्या कहलाता है? रिपोर्टेज कहलाता है। रिपोर्टाजी अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी वाक़ये, प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंस या मुशायरे की रुदाद बयान की जाए। रिपोर्टाज निगार अपने तख्लीकी ज़हन का इस्तेमाल करता है और ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिन्फ है जिसमें उसका मुसन्निफ़ अपने तख्लीकी ज़हन का इस्तेमाल किया करता है, तो आपको क्या नाम देना है दोस्तों? वो है रिपोर्टाज। वो क्या है? रिपोर्टाज। और मैंने कहा था ज़हन की तरंग है। ज़हन की तरंग किसे कहा जाता है? वो इंशाइया को कहा जाता है। ठीक है, दिमागी ज़हन की एक तरंग को क्या कहा जाता है? इंशाई कहा जाता है। जबकि तख्लीकी ज़हन इस्तेमाल किया जाने वाली चीज़ क्या है? रिपोर्टाज है, नहीं रिपोर्टेज है। रिपोर्टाज का मकसद किसी बात की इत्तला या ख़बर देना नहीं होता, क्योंकि ख़बर या इत्तला के इल्म के बाद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, बल्कि वो रूखी और बेमज़ा हो जाती है। रिपोर्टाज का मतलब दोस्तों कोई ख़बर नहीं है, आपको कोई ख़बर पहुंचाना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि ख़बर एक बार जब बता दी जाती है दोबारा बताने पर वो तो बोरिंग चीज़ हो जाती है। अरे मान लीजिए फ़लाँ गली के नुक्कड़ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, भागा भागा आपका कोई दोस्त आपको बोले कि देख फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जगह एक्सीडेंट हो गया। आपने बात सुन ली, क्या हुआ कि एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने सारी दास्तान बता दी। आपने एक बार सुन लिया, ठीक है, फिर दूसरा दोस्त आया भागा, फिर आकर बोले अरे देख क्या हुआ, फ़लाँ नुक्कड़ में एक्सीडेंट हो गया। अब आपने जब सुन चुके हो तो आप कहोगे भाई चुप हो जा, मैंने सुन लिया, मुझे पता है। यानी आप बार बार नहीं सुनना चाहोगे। लेकिन रिपोर्टाज का मतलब कोई ख़बर पहुंचाना नहीं है, उसमें रूखापन हटाकर एक कहानीपन के ज़रिए बात को बयान किया जाता है ताकि पढ़ने वाला बार बार उस चीज़ को पढ़ने से मुतासिर हो, बार बार प्रभावित हो। रिपोर्टाज का मकसद किसी बात की इत्तला या ख़बर देना नहीं होता, क्योंकि ख़बर या इत्तला के इल्म के बाद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, बल्कि वो रुखी और बेमज़ा हो जाती है। जबकि रिपोर्टाज में अफसानवी रंग होता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ने को जी करता है। इसमें एक अफसानवी रंग होता है, कहानीपन होता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। फ्रांसीसी ज़बान में रिपोर्टाज दो मानों में इस्तेमाल होता है। क्योंकि फ्रांसीसी ज़बान से आया है तो रिपोर्टाज के दो अलग अलग मतलब हैं। पहला है अखबारी रिपोर्ट और दूसरा है अखबारी रिपोर्ट में गपशप के साथ रिपोर्ट की खुद अपनी ज़ात का इजहार, यानी अपने ख्यालात और मुशाहिदात को भी पेश करें। सिर्फ ऐसा नहीं है, रिपोर्टाज के तो दो मकसद हैं, दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जो रिपोर्ट एक्चुअल हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ना एक्सीडेंट वाला केस, एक खबर बताना कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया है, एक लड़का इधर से आ रहा था, दूसरा लड़का आ रहा था, तेज़ गाड़ी चला रहे थे, दोनों भिड़ गए, ये खबर आपको बयान कर दी गई। अब आप इसे कहानीपन देकर बता सकते हैं कैसे ऐसे हुआ था, लड़का कोई टेंशन मारा था, वो लड़का कहीं से परेशान होकर आ रहा था, दोनों कहीं खोए हुए थे और भिड़ गए, ये आपने कहानीपन दे दिया। लेकिन साथ में मुशाहिदात का इस्तेमाल करना, ये चीज़ भी साथ साथ उस कहानी के साथ, उस घटनाक्रम के साथ अपने मुशाहिदात भी बताना कि इंसान को क्या करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए था, इंसान को हेलमेट भी लगाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, इंसान को तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अपने मुशाहिदात भी साथ साथ ऐड करते जाना, वो रिपोर्टाज का काम है। मानी हुस्न जैसे को आप पेश कर रहे हैं। रिपोर्टाज में ज़्यादा अहमियत दो चीज़ों की होती है। रिपोर्टाज में दो चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है। किस किस की? खबर या मवाद की। खबर या मवाद एक ही चीज़ है, मवाद किसे कहते हैं? जो मेन मटेरियल होता है, ठीक है। खबर या मवाद की, यानी जिस चीज़ को आप पेश कर रहे हैं वही क्या है? खबर है। वही क्या है? खबर है। दूसरा है उस्लूब। उस्लूब मैं आपको पहले कहीं क्लास में बता चुका हूँ। उस्लूब कहते हैं किसी चीज़ का लिखने का तरीका, पैटर्न, एक फॉर्म, बात को पेश करने का तरीका, बात को पेश करने का तरीका। रिपोर्टाज में खबर से ज़्यादा उस्लूब बयान की अहमियत होती है।
वो खबर मायने नहीं रखती जो आपने बताई है, बल्कि मायने क्या रखता है कि बंदे ने किस हैसियत से, किस तरीके से उस बात को आपके सामने पेश किया है, वो ज़्यादा अहमियत रखती है। रिपोर्टाज एक बयानिया सिन्फ है, बयानिया सिन्फ है, बातों को बयान करने के इसमें कला होती है, सिन्फ होती है। रिपोर्टाज हकीकत पर मबनी होती है और इसके चश्मदीद का होना ज़रूरी है। रिपोर्टाज हकीकत पर मबनी, हकीकत यानी वास्तविक घटना पर, मबनी कहता आधारित होती है। रिपोर्टाज क्या होती है? वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। इसके लिए चश्मदीद का यानी आदमी का, देखने वाले का होना ज़रूरी है कि उसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। आपने सुना होगा चश्मदीद गवाह, यानी जिसने अपनी आंखों से सारा घटनाक्रम को देखा हो, उसके लिए सब चीज़ होना क्या है? ज़रूरी है। रिपोर्टाज सिर्फ चश्मदीद वाक़यात पर लिखा जा सकता है। सुने सुनाए वाक़यात पर लिखी गई तख्लीक नॉवेल, अफसाना और ड्रामा हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकती? दोस्तों, वो रिपोर्टाज नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? रिपोर्टाज के लिए आदमी का खुद का देखना क्या है? ज़रूरी है, जिसने घटनाक्रम खुद ने अपनी आंखों से देखा हो। रिपोर्टाज निगार तफसीलात और जज़ियात के ज़रिए कारी के सामने मुतहर्रिक, हरकत वाली, एक्टिव तस्वीरों का समा बांध देता है। तस्वीरों का समा क्या करता है? बांध दिया करता है। उसके सामने घटना को ऐसे पेश करता है कि वो उस घटना में कहीं ना कहीं खो जाता है, उस कहानीपन से उसमें महसूस होने लग जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिपोर्टाज की हैयत। बहुत बड़ा नहीं, मुख्तसर सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी आपकी क्लास है, 15 से 20 मिनट की, और ये सिर्फ सेकंड ग्रेड के ही सिलेबस में है। थर्ड ग्रेड के सिलेबस में रिपोर्टाज की कोई जगह नहीं है। तो थर्ड ग्रेड का अगर स्टूडेंट देख रहा है तो आराम से जा सकते हैं, दूसरी चीज़ पढ़ाई कर सकते हैं। ये सिर्फ सेकंड ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। हाँ, अगर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है तो आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, आपके काम आ सकती है, लेकिन थर्ड ग्रेड में यानी रीट मेंस में इसकी कोई जगह नहीं है। छोटा टॉपिक है रिपोर्टाज की हैयत, इसकी बनावट, इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। रिपोर्टाज में खबर या इत्तला से ज़्यादा उसलूब और तर्ज अदा को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। खबर की अहमियत नहीं है, बयान किस तरह किया गया है उसकी ज़्यादा अहमियत है। इसलिए खबर से ज़्यादा अहम उसलूब और पेशकश का अंदाज़ है। रिपोर्टाज की पहचान उसकी हैयत से ज़्यादा उसके इजहार में पोशीदा है। उसकी संरचना वगैरह ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, कैसे लिखा गया, किस तरह लिखा गया, ये सब बातें बताना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा अहम बात है कि उस इंसान ने उन बातों को सोचा कैसे है, उस खबर को किस अंदाज में आपके सामने कैसे कहानी बनाकर सारी बातों को पेश किया गया है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत रखा करती है। अब बात करते हैं रिपोर्टाज की खुसूसियात क्या क्या हैं, इसकी खासियत विशेषताएँ क्या क्या हैं। रिपोर्टाज में तमाम बातें हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, वास्तविक घटना पर आधारित होती हैं, यानी इसमें बयान किए जाने वाले वाक़यात, लम्हात, मंज़र, माहौल और फ़िज़ा सब हकीकी होनी चाहिए। सब कैसी होनी चाहिए? हकीकी होनी चाहिए। सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई झूठ फरेब वगैरह नहीं होना चाहिए। रिपोर्टाज निगार का अंदाज़ फ़लसफ़ियाना नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी बात की खबर को तख्लीकी अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए कि फ़लसफ़ियाना तरीके से ना सोचे बात को, जो बात है एक तख्लीकी रचनात्मक बातों को पेश करने का उसका क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। लास्ट के 2 पेज और बचे हैं आप लोगों के। रिपोर्टाज के इब्तदाई नमूने। अब आपको क्या जानना है? इब्तदाई नमूने, रिपोर्टाज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसके बारे में मुहक्किकीन का इख्तलाफ है। मुहक्किकीन जिन्होंने तहकीक की हो, जिन्होंने इस पर खोजबीन की हो, उनमें इख्तलाफ है। वो आगे पीछे बताते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन फिल वाक़ई सारी बात को देखा जाए तो NCERT में चीज़ें बेस्ड हैं, हम उसी को ही क्या मानेंगे, अपना आधार मानेंगे। रिपोर्टाज के इब्तदाई नक़ूश कुद्दूस से सोहबाई के हफ्ता रोज़ा अखबार निज़ाम में मिलते हैं। ये लाइन आपको पूरी क्या रखनी है? याद रखनी है। जिसमें हमीद अख्तर तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंसों की रुदात बयान करते थे। 1940 में सज्जाद ज़हीर की यादें ने इस सिन्फ को इस्तेहकाम बख्शा, यानी मजबूती अता करी। 1945 में हैदराबाद में होने वाली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की रुदात कृष्ण चंद्र ने पौधे के नाम से पेश की है। किसने लिखी दोस्तों? कृष्ण चंद्र ने लिखी है। और क्या लिखी है? पौधे। क्या लिखी है? पौधे। ये क्या है? रिपोर्टाज है। अब ये पौधे रिपोर्टाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और अहमियत 2 लिहाज से रखता है। आपकी क्लास 12th की में चैप्टर है पौधे, क्लास 12th में चैप्टर है पौधे, और क्लास 12th में पौधे के चैप्टर का जो चैप्टर है मैं पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल पर ही क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको पौधे नाम का चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से पौधे चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको कृष्ण चंद्र के बारे में
और पौधे जो उनका चैप्टर उसके बारे में सारी बातें आपको पता लग जाएगी। तो बेहतर है आप वो चैप्टर देखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम आए। ये 1947 में मंजर आम पर आई। ये उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अहम रिपोर्टाज मानी जाती है। कौन सी? पौधे सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए आपके सिलेबस में भी शामिल है। ये पहली मारूफ रिपोर्टाज है। पहली मारूफ, एक तो होता है मकबूल, एक होता है मारूफ। मकबूल का मतलब प्रसिद्ध, मारूफ का मतलब अच्छाई के साथ प्रसिद्ध। एक होता है कुख्यात और विख्यात, तो मारूफ का मतलब होता है विख्यात। ठीक है, प्रसिद्ध और विख्यात में जो फ़र्क है वही फ़र्क मकबूल और मारूफ में है। इनके अलावा असमत चुगताई, अहमद नदीम क़ासमी, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इब्राहिम जलीस, मसऊद मुफ्ती, सुहैल अज़ीम आबादी का नाम अहम है। अब इनके एक एक कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं रिपोर्टाज, बारी बारी इनके ऊपर हम जान लेते हैं। सज्जाद ज़हीर का है मन का अमन का कारवां। असमत चुगताई का है मुंबई से भोपाल तक। फ़िक्र तौनसवी का है छठा दरिया। जमनादास अख्तर का है और खुदा देखता रहा। तरक्की पसंद तहरीक की वजह से रिपोर्टाज को फ़रोग़ मिला। अली सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। यहाँ पर दोस्तों आपका टॉपिक हो जाता है एंड। इससे ज़्यादा बड़ी आपकी क्लास है भी नहीं। और इसके बाद दोस्तों 11 तक पेज में पढ़ चुका हूँ। ये आपका 12वां पेज है। यहाँ से मैंने पूरा मज़मून लिखा था 12 से लेकर 37 पेज तक। तो ये चीज़ें वही है जो मैंने आपको बताई है। इनको शॉर्ट करके, इनके सारी बातों को निचोड़ करके 11 पेज में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। बहुत ज़्यादा क्लास लंबी करने का कोई सेंस भी नहीं था। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने PDF, जिन स्टूडेंट ने PDF कॉन्सेप्ट ले रखा है, जिन्होंने पेड PDF ले रखी है, वो टेलीग्राम पे पूरा उनको ये 37 पेज मिल जाएंगे। वो चाहें तो बाद में उसको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। ये नंबर है पेज नंबर 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। चलो 36वां पद तो देख ही लो, कुछ आप मिल जाए इसमें काम की चीज़। उर्दू अदब के अहम रिपोर्टाज निगार कौन कौन से नाम देख लीजिए आप। अदबी और तहजीबी जलसों पर यादें, किसने लिखा? सज्जाद ज़हीर ने। यहाँ ज़हीर सज्जाद हो गया। सुबह होती है, कृष्णचंद्र। ख़ज़ां के फूल, आदिल रशीद। बम्बई से भोपाल तक, असमत चुगताई। मशहूर हैं सैर व सियाहत पर जो रिपोर्टाज सामने आए हैं उनमें हैं कौन कौन से? और ज़मीन और 5 सितारे, ख्वाजा अहमद अब्बास का है। अलिफ लैला के देश में, यह है ज़फ़र पयामी का। पाकिस्तान में चंद रोज़, यह है ज़ू अंसारी, ये ज़ोए अंसारी हो गया, ज़फ़र अंसारी था, ज़फ़र अंसारी का। और बरसबील लंदन, यह है महमूद निज़ामी का। काबिल ज़िक्र हैं ये सारे। इसके अलावा उर्दू में रिपोर्टाज लिखने वालों में हमीद निज़ामी, इनायतुल्लाह, हमीद अख्तर, हमीद, फ़ख्र हुमायूं और मुमताज़ मुफ्ती वगैरह मशहूर हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। बाकी आप वो PDF ले लेंगे, उसमें बैठकर पढ़ते रहना। नई चीज़ उसमें कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया है ख़ास चीज़ वही है, उसको ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट क्लास आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस वीडियो में कुछ था भी नहीं। रिपोर्टाज बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें याद करने की चीज़ नहीं है। आपको पौधे वगैरह याद रख लेना है। रिपोर्टाज को किस हैयत में जाना जाता है, फ्रांसीसी लफ्ज़ आया है, गिने चुने सवाल आपसे बनते हैं और बहुत ही कम सवाल बनने के इससे चांसेस रहते हैं। पर पढ़ाना और बताना मेरा क्या है, मकसद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।